जेल में एक अजीब नियम है। परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए किसी भी खाने को गार्ड्स द्वारा छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। यहाँ तक कि साबुन तक को छोड़ा नहीं जाता। इस सख्ती का कारण ये है कि कोई छुपा हुआ हथियार न हो। ये कैदियों के भागने से रोकने का तरीका है। लेकिन इस सेल में एक प्रमुख भागने वाला है। जैक ने एक चम्मच से फर्श की टाइलें खोली और एक छोटा पहले से छिपा हुआ शीशा निकाला। फिर उसने इसे धीरे से तोड़ा और एक साफ टुकड़ा निकाला। बचे हुए टुकड़ों को कागज में लपेटकर बिना ध्यान दिए टॉयलेट में बहा दिया। लेकिन उसी समय जेल के गार्ड्स ने कमरे पर छापा मारा। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए जैक ने छोटा शीशा अपने मुंह में डाल लिया। गार्ड्स ने एक एक करके तलाशी ली। किसने फ्लश किया? मैंने किया। तुमने बाहर से कभी फ्लश नहीं किया था। देखो खुद को, तुम इस तरह मजा नहीं करोगे। बाहर को भी फ्लश किया जा सकता है। इसके कारण वे बाल बाल बचे। गार्ड अलमारियों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, चीजें फेंकते हुए। हर जगह खाना, फोल्डिंग बेड चेक करें, खिड़कियों को चेक करें। कुछ भी असामान्य नहीं मिला। वे संतुष्ट होकर चले गए। लेकिन जैक के हाथों में सबसे साधारण वस्तुएं भी भागने के उपकरण बन सकती थी। उसने छोटे लेंस को धागे के साथ टूथब्रश के चारों ओर लपेट दिया। जल्द ही उसके पास जेल से बाहर निकलने के लिए एक आदर्श उपकरण था। जैक ने इसे झरोखे से बाहर बढ़ाया और अब वह गार्ड्स की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अगला, उसने फोल्डिंग बेड के पैर हटाए। उसने उसे हाथ में तौला। ये बिल्कुल सही वजन था। ये एक पिकैक्स का काम करेगा। अंत में उन्होंने कोने में रखे कार्डबोर्ड बॉक्स को खिसकाया और कमरे की 5 फर्श की लकड़ियों को उखाड़ दिया कोने में, जिससे ठोस सीमेंट का हिस्सा दिखाई दिया। जैक ने हथौड़े से वार करना शुरू किया। आवाज बहुत तेज थी। उसके साथियों को चिंता थी कि यह शोर गार्ड्स को आकर्षित कर सकता है, लेकिन जैक ने पहले ही सब कुछ गिसान कर लिया था। उनके सामने की कोठरी का टॉयलेट आज मरम्मत में था। अगर वे इस मौके को चूक गए तो उन्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से 10 आवाजें मिली जुली थीं। गश्त पर मौजूद गार्ड्स को कुछ भी असामान्य नहीं सुनाई दिया। जल्द ही फर्श पर दरारें आ गईं। उनके साथियों ने उत्साह से बारी बारी से मारना शुरू किया। जैसा कि कहावत है, संख्या में ताकत होती है। 5 कैदियों की लगातार चोट से एक छोटा छेद धीरे धीरे बड़ा हो गया। फिर जैक ने एक कागज जलाया और छेद में डाल दिया। लौ झिलमिलाई। वहाँ हवा का बहाव था, जिसका मतलब था कि सुरंग कहीं जा रही थी, लेकिन कहाँ? किसी को नहीं पता था कि उन्होंने सभी टूटी हुई कंक्रीट और मिट्टी को गड्ढे में फेंक दिया और उसे खोजने का निर्णय लिया। उस रात काम खत्म करने के बाद उन्होंने फर्श को फिर से बहाल किया और उपकरणों को उनके स्थान पर रख दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक अंतिम बिस्तर जांच का इंतजार किया। जैसे ही गार्ड्स गए, उन्होंने अपने भागने के दूसरे चरण की शुरुआत की।